प्रेज द लॉर्ड प्रियो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, हम सब अभी कुछ समय पहले गुड फ्राइडे और ईस्टर सेलिब्रेट किए और अब वो दोनों ही चीज़ें समाप्त हुआ और अब हम मंडे से हम उस पुनरुत्थान के जीवन को जी रहे हैं या नहीं, और यदि जी रहे हैं उस पुनरुत्थान के जीवन को तो हम सही है कि नहीं है, इस प्रकार से बाइबिल के वचन के अनुसार। आइए हम वचन के अनुसार हम इन बातों को गहराई के साथ हम समझने पाएंगे। जिस प्रकार पाते हैं वचन के अंदर, प्रेरितों के काम पहले अध्याय और 3 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया तो वो 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा और लोगों को दिखाई देने के साथ ही साथ वो परमेश्वर की राज्य की बातें लोगों से करता रहा। परमेश्वर की राज्य की बातें और लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करता रहा। और अब हम इन बातों को समझेंगे कि इस वचन के द्वारा ये वचन जो है आज वर्तमान में हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या मायने रखता है। प्रभु का ये वचन आज हमें क्या कहना चाह रहा है। और इस प्रकार जब हम भी पुनरुत्थान के जीवन को जब हम प्राप्त कर चुके हैं, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा वो 40 दिन तक लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करता रहा, प्रमाणित करता रहा कि देखो अब मैं मुर्दों में से जी उठा हूं हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? परमेश्वर का ये वचन हमें ये कहता है कि हमारा अब आगे का जीवन जो है वो पाप और बुराई से परिपूर्ण वाला जीवन नहीं होनी चाहिए, परंतु ये उद्धार का जीवन जो हमने प्राप्त किया, ये पुनरुत्थान का जीवन हमने जो पाया है, ये केवल सीमित समय के लिए नहीं होनी चाहिए या किसी खास दिन तक के लिए ही नहीं होनी चाहिए, वरन जैसा हमने पढ़ा भी वो 40 दिन तक, अर्थात 40 दिन तक कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमको अब अपना आगे का जीवन जो है, अपने जीवन पर्यंत इन बातों को, परमेश्वर की उस पुनरुत्थान के जीवन को हमको अपने अंतिम क्षण तक इस संसार में हमको जीने की आवश्यकता। और उसके बाद परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की राज्य की बातें लोगों से करता रहा। हम अपने दैनिक जीवन के अंदर हम परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं या किसी और राज्य की बात करते हैं। किसी और राज्य कहने का मतलब कि हमारे जीवन के अंदर कोई सांसारिक बातों का प्रभाव तो नहीं है, किसी अंधकार के बातों का प्रभाव तो नहीं है। हमारी बातें किस प्रकार की है? क्या हम परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं? ये मायने रखता। वचन की बातें करना, परमेश्वर की बातें करना, ये बाइबिल कहती है प्रियो। अब देखते हैं हम यूहन्ना उसके 21 अध्याय में पाते हैं, जब यीशु मसीह की मृत्यु जब हो गई तो पतरस और उसके सब मित्र वापस से मछली मारने वाले वापस से फिर से अपने पुराने कामों में लग गए। नहीं, हम तो
पतरस ने कहा, अब मैं तो मछली मारने जाऊंगा। और उनके मित्र भी उसके साथ, नहीं हम भी चलेंगे वही काम करने के लिए, वही पुरानी बातें, वही पुराना काम। बाइबिल कहती है प्रियो, क्या अय्यूब की किताब में हम पाते इन वचनों को, क्या तू अब भी उस रास्ते को पकड़े रहेगा जिसमें अनर्थ करने वाले लोग चलते हैं? अब हमारा रास्ता पुराना है या नया? किस रास्ते पर अब हम चल रहे हैं? वही वाला पुराना रास्ता जहां से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उनके 12 और अपने 12 चेलों को बुलाया अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के लिए। लेकिन कुछ ही समय के लिए जब वो ओझल हो गया, प्रभु यीशु मसीह जो है, लोगों ने उनकी बातों को गहनता से समझा नहीं, और नहीं समझने के कारण से पतरस और उसके सारे साथी मछली मारने के कामों पर लग गए। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उसी काम से उनको सही स्थान पर और सही रास्ते पर लेकर के आया, और प्रभु ने कहा था उनको इन बातों को कि अब से मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ। तो उस समय वही पतरस और उनके और भी जो मित्र रहे, वो सारे के सारे अपने जाल छोड़कर, अपने मछली पकड़ने वाले काम को छोड़ करके प्रभु के पीछे चल रहे थे सही से। लेकिन अभी क्या हुआ ऐसा? ये बहुत गहनता की बातें हैं मेरे प्रियो। हम इस बात को गंभीरता के साथ में समझें कि अब पुनरुत्थान मनाने के बाद हमारा जीवन कैसा है। कहीं वापस से वही पुराने वाले रास्ते पर हम चल तो नहीं रहे? हमारा विचार क्या है, पुराना या पुनरुत्थान वाले नए विचार? हमारे काम, हमारे दैनिक व्यवहार क्या दिखाई देता है? क्या परमेश्वर के राज्य की बातें और उसके वचन का सामर्थ्य और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं? और ये हम सब विश्वासियों के लिए बहुत मायने रखता। और जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने 40 दिन तक रहा, लोगों से बातें करता रहा, उनसे मिलता रहा, आज हमारा भी जीवन इसी प्रकार से होनी चाहिए। लोगों के सामने हमारे काम कैसे हैं, कलीसिया के सामने, गैर मसीहियों के सामने हमारा जीवन कैसा है, उसने प्रमाणित किया जी उठने के बाद कि देखो मैं अब मुर्दों में से जी उठा, हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। यदि आप अपने पाप से आज़ाद हो गए हैं, बुराई से आज़ाद हो गए हैं, तो आपके काम इस बात को लोगों के सामने प्रकट करता, और आपके अंतिम क्षण तक ये बातें जो है निरंतर बना हुआ रहनी चाहिए। और तब सही मायने में प्रियो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य जो है वो बनते चले जाएंगे। आगे के अपने जीवन में परमेश्वर के उनके प्रतिज्ञाओं को, उनके वचनों को स्मरण करते रहें हर दिन, और हम हर दिन एक पुनरुत्थान के जीवन को जिए, ताकि जब प्रभु का आना हो तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाने वालों में हम सम्मिलित होने पाएंगे मेरे प्रियो। और इसलिए अपने जीवन को देखें, उस पर गंभीरता के साथ में विचार करें। आज हम कहीं उस
पुराने रास्ते पर तो वापस नहीं चले गए। हम पतरस के जैसे, उनके मित्रों के जैसे वापस से हम उसी कामों में तो नहीं लग गए हैं। लेकिन प्रियो, एक खास बातें, और जब पतरस वापस उस काम पर लग गए थे अपने मित्रों के साथ, यीशु मसीह वहां पर आए। आज परमेश्वर एक बार फिर हमको अवसर दे रहा है प्रियो, कि हम अपने जीवन को वापस सही रास्ते पर ले आएं, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे संग संग बना रहे। जो हम गीतों में गाते हैं कि सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। और तब मेरे प्रियो, जब हम सही रास्ते पर चलना आरंभ कर देते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारे अनंत काल तक चलता रहेगा प्रियो। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे, और करे कि वो हमको ऐसी बुद्धि और सामर्थ्य दे कि वो हमारे साथ और हम उसके साथ में बने रहे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड।